गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 20 जनवरी और डेट है 16 जनवरी और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं, ये लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल है, जो सपोर्ट एडवांस फीचर हमारे ये इसकी शिफ्टिंग अगर 9:20 के बाद हुई है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है, हमारे काम की है शिफ्टिंग। अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले हुई है वो हमारे लिए कोई काम की शिफ्टिंग नहीं है, हम उस शिफ्टिंग को कंसीडर नहीं करेंगे 9:20 से पहले की शिफ्टिंग को। अब अपना सपोर्ट पे आते हैं, पहले सपोर्ट को क्लियर करते हैं, क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है। सपोर्ट हमारा है, एडवांस फीचर दिखा रहा है नो शिफ्टिंग येट, सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। सपोर्ट हमारा बैठा है 25,700 पे। वॉल्यूम OI चेंज तीनों की वजह से सपोर्ट है हमारा। इसके डाउन साइड और ऊपर की साइड कोई वीकनेस है नहीं, कोई परसेंटेज भी नहीं है जो हमें देखने की परसेंटेज ग्राफ देखने की जरूरत पड़े। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, कोई ना वीकनेस ऊपर है ना कोई नीचे है। 25,700 का सपोर्ट मिलेगा तो हमारा वहाँ से रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा। अब रेजिस्टेंस का देखते हैं। एडवांस फीचर तो नो शिफ्टिंग येट है, पर रेजिस्टेंस हमारा 700 पे भी दिख रहा है और 800 पे भी है, 750 पे वीकनेस है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। एडवांस फीचर नो शिफ्टिंग येट है, सब रेजिस्टेंस हमारा 25,700 पे है वॉल्यूम की वजह से। वॉल्यूम का है, वॉल्यूम के भी 750 पे भी वीकनेस है और 800 पे भी वीकनेस है वॉल्यूम का। पहले तो जहाँ हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ पे हम परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे, वहाँ पे कि वॉल्यूम के साथ जो OI चेंज की वीकनेस है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस है उसके पास जो वीकनेस है परसेंटेज है उनको चेक करेंगे। पहले 800 पे वो आ रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। वॉल्यूम हमारा 100% है। OI को देखते हैं। OI हमारा फ्लैट है, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज होकर अभी स्टेबल है। ये परसेंटेज इसकी स्टेबल है और OI चेंज भी स्टेबल है, थोड़ा सा 100% से डिक्रीज हुआ है, अब स्टेबल है परसेंटेज इसकी भी, ना डिक्रीज है अब ये ना इंक्रीज कर रहा है। ये 87% है और OI है 78%। मतलब सब रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे इसका जहाँ वॉल्यूम का वजह से रेजिस्टेंस है उसका साथ देने के लिए अभी तो वहाँ पे OI और OI चेंज इंक्रीज है नहीं, फ्लैट है अभी परसेंटेज दोनों की। अब जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम की वीकनेस दिख रही है दोनों साइड। पहले 750 पे चेक करते हैं, वहाँ पे वॉल्यूम क्या कर रहा है। वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम का ग्राफ देखेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। OI भी इंक्रीज है और OI चेंज डिक्रीज कर रहा है अभी। OI चेंज 87% है, वो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी फ्लैट है, यहाँ पे भी डिक्रीज है, वॉल्यूम इंक्रीज है, क्योंकि वॉल्यूम तो 700 से 750 पे जा रहा है ना। अब 800 पे और वॉल्यूम का वीकनेस चेक करते क्या कर रहा है वॉल्यूम यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीजिंग है। OI चेंज 100% है, मतलब जो वॉल्यूम 700 पे बैठा है वो ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग है, 750 पे भी इंक्रीजिंग है और 800 पे भी। पर डाउन साइड जो जो वॉल्यूम के साथ जहाँ वॉल्यूम का वीकनेस है 800 पे, जहाँ OI चेंज 100% है, उसकी जो नीचे वीकनेस है वो इंक्रीज नहीं कर रहे, वो फ्लैट बैठे हैं। 25,700 पे भी फ्लैट है और 750 पे OI चेंज डिक्रीजिंग है, परसेंटेज 87% है। ये परसेंटेज ये वाला ये डिक्रीजिंग है और ये परसेंटेज दोनों फ्लैट है। ये भी थोड़ा सा डिक्रीज होके फ्लैट है। OI चेंज तो डिक्रीज होके फ्लैट है, OI भी स्टेबल है और वॉल्यूम है जो वॉल्यूम ऊपर की साइड इंक्रीजिंग है। ओवरऑल हेडर चेक करते हैं। अब हमारा ट्रेड कहाँ से बनेगा। अगर ये वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज होता रहा यहाँ पे और ये डिक्रीज होते रहे तो हम 750 के सपोर्ट से भी ट्राई कर सकते हैं कॉल का ट्रेड। 700 का सपोर्ट हमारा सेफ ट्रेड होगा और 750 के सपोर्ट से तब ट्राई करेंगे ये परसेंटेज डिक्रीज हो। ये तो डिक्रीज है ही परसेंटेज, ये परसेंटेज यहाँ से भी डिक्रीज होंगे तब हम यहाँ से, और ये इंक्रीज होंगे परसेंटेज, तब हम इस सपोर्ट से 750 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। अब ओवरऑल हेडर चेक करते हैं। TVITM देखें तो TVITM 223 है, ये 532 है, तो डिमांड कॉल की ज़्यादा है, डबल है। LTP चेंज देखें तो पुट का नेगेटिव है, कॉल का पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा या तो गैप अप ओपन हुआ या ओपन होने के बाद ऊपर आया होगा, इसलिए पुट के प्रीमियम नेगेटिव है, कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं। ओवरऑल OI चेंज देखें तो 52%। डेल्टा भी हमारा थोड़ा सा कॉल का ज़्यादा है, डेल्टा कॉल का ज़्यादा है। इसको ग्राफ से देखते हैं एक बार। OI चेंज को ग्राफ खोल ओपन करते हैं इसका।
ग्राफ मॉर्निंग में दोनों इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, पर थोड़ा सा ग्राफ में दोनों इंक्रीजिंग है, अभी कुछ कुछ खास डिफरेंस है नहीं इनमें। ब्लू लाइन थोड़ी सी बुलिश है, 52% है, और वो 48% है। थोड़े से कॉल राइटर पुट राइटर ज़्यादा है क्योंकि ब्लू लाइन भी ऊपर है। अब लेवल आ चुके हैं, लेवल लगा लेते हैं एक बार। 750 के सपोर्ट का लगाते हैं लेवल पहले। ये आ गया हमारा 750 का सपोर्ट, और ये आ गया रेजिस्टेंस, 750 का रेजिस्टेंस। एक लेवल हम 750 का सपोर्ट और लगा लेते हैं अभी। ये आ गया हमारा 750 का सपोर्ट। ये हमारे 3 लेवल आ गए। मार्केट है अभी कहाँ खड़ा है? मार्केट अभी खड़ा है 750 के सपोर्ट पे। ये 750 का सपोर्ट का लेवल है 693, उसके नीचे है कैंडल। अभी यहाँ से तो हम कॉल का ट्रेड कर नहीं सकते, थोड़ा से परसेंटेज डिक्रीज होंगे और ये परसेंटेज इंक्रीज हो तो ही हमारा ट्रेड बनेगा। अभी 930 हुए, मॉर्निंग का बहुत अर्ली है। 600 सेफ लेवल है हमारा, अभी 700 का सपोर्ट। पुट के लिए हमारा भी है 800 का रेजिस्टेंस। अभी जो डाटा उसके हिसाब से, अगर रेजिस्टेंस पे आएगा फिर वो तो डाटा चेक करेंगे, ऊपर की साइड को वीकनेस आता है तो अवॉइड करेंगे। अभी 700 का बॉटम दिख रहा है और 800 का रेजिस्टेंस टॉप दिख रहा है मार्केट का। ये कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। एक बार डाटा चेक करते हैं। 936 पे, 936 पे थोड़ा सा परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। ये परसेंटेज अभी भी स्टेबल है, देखो अभी भी स्टेबल है। परसेंटेज डिक्रीज होगा तो ही हम यहाँ से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे कॉल का ट्रेड। ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, और ये डिक्रीज, ये देख लेते हैं 88%। ये तो डिक्रीज करा परसेंटेज, डिक्रीज टू फ्लैट। अभी ये डिक्रीज होगा तो ही हमारा 750 के सपोर्ट से ट्रेड बनेगा, नहीं तो हम यहाँ से सपोर्ट से अभी ट्रेड के लेने के लिए रुकेंगे। कैंडल ने प्रॉपर रिटेस्ट किया, लेवल देख लेते हैं एक बार। थोड़े से चेंज हुए हैं लेवल। इसको और एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। 5-6 पॉइंट का डिफरेंस आया लेवल में। बिल्कुल लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। लेवल पे प्रॉपर कैंडल ने क्लोज होकर रिटेस्ट भी किया है। अभी भी परसेंटेज देखो 93% है, डेंजर जोन में है परसेंटेज। अभी थोड़ा सा रुकेंगे ट्रेड लेने के, क्योंकि ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होती रहेंगी तो मार्केट डाउन नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होगी तो ही ऊपर जाएगा। इनको डिक्रीज होना पड़ेगा, तब हम 750 के सपोर्ट से ट्राई करेंगे। अभी इनका ग्राफ देखेंगे तो ओ आई चेंज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अभी देखो ओ आई भी इंक्रीजिंग हुआ है और ओ आई चेंज भी। यहाँ से कॉल का ट्रेड के लिए इनका डिक्रीज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो इंक्रीजिंग है ओ आई भी, और ओ आई चेंज का ग्राफ देखेंगे तो वो भी जो उसका जो हाई वो बना रहा था वो ब्रेक किया है उसने, ये भी इंक्रीजिंग है। तो इसके इस सपोर्ट से हमें ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मार्केट लेवल कैंडल 750 के सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है, पर यहाँ से हमारा ट्रेड अभी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे 750 का 700 का सपोर्ट से ही बनेगा कॉल का ट्रेड। जब तक ये परसेंटेज है तब तक हम इस सपोर्ट से ट्राई नहीं कर सकते। इसके लिए इनको डिक्रीज होना पड़ेगा परसेंटेज को 700 से, और यहाँ पे इंक्रीज होना पड़ेगा, तब हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल पे गया, मार्केट टारगेट दे दिया पूरा 951 पर हमारा ट्रेड था नहीं। यहाँ से अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होती रहती तो मार्केट नीचे भी आ सकता था 700 के सपोर्ट तक। लेवल पे है 751, 951 का डाटा है ये, और मार्केट यहाँ पे हो गया 97%, परसेंटेज होगी डिक्रीज। अब हमें 750 का सपोर्ट पे रिटेस्ट आता ना दोबारा आता, अब हम कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज खत्म हो चुका है ये। उस टाइम बहुत रिस्की था, कैंडल लेवल के ऊपर तो क्लोज कर रहा था पर परसेंटेज इंक्रीजिंग थी दोनों, ओ आई भी और ओ आई चेंज की भी। या फिर लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करा। अब खड़े हम 800 के सपोर्ट पे। 10 बजे का डाटा देखते एक बार। 10 बजे का 800 के सपोर्ट पे रेजिस्टेंस ने शिफ्टिंग कर दी है। यहाँ से भी डिक्रीज है, हुआ है चेंज। वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, अभी 90% हुआ है, ये इंक्रीजिंग है वॉल्यूम यहाँ पे।
ओ आई चेंज डिक्रीजिंग है, ओ आई भी डिक्रीजिंग है। अब हम 800 के सपोर्ट पे खड़े हैं। 800 के सपोर्ट से हम ट्राई नहीं कर सकते, ओवरऑल ट्रेंड तो हमारा हो गया बुलिश। 800 के सपोर्ट से हमें ट्राई कर ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे हमें सपोर्ट की वीकनेस चाहिए, जो कि है नहीं, परसेंटेज भी नहीं है ना, यहाँ पे परसेंटेज है। या तो कोई इनमें से शिफ्टिंग हो जाए 750 पे, या फिर यहाँ पे वीकनेस आ जाए, फिर हम इस ट्रेड यहाँ से 800 के सपोर्ट से ट्राई कर सकते हैं। अभी हम 750 के सपोर्ट से 800 के सपोर्ट से ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि सपोर्ट से हम बहुत दूर हैं। सपोर्ट हमारा 700 पे बैठा है, सपोर्ट से 2 लेवल ऊपर है हम, क्योंकि 700 का सपोर्ट फिर 750 का सपोर्ट, हम 800 के सपोर्ट पे हैं। बॉटम मिलेगा तो ही ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ये बहुत रिस्की लेवल है, सुसाइडल ट्रेड होगा यहाँ से 800 के सपोर्ट से ट्राई करना। 750 का सपोर्ट ही हमारे लिए सेफ ट्रेड का लेवल है, 700 का सपोर्ट और 750 का सपोर्ट। मार्केट भाग गया था ऊपर क्योंकि न्यूज़ था मार्केट में। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन था उनका रिजल्ट था, उसकी न्यूज़ थी मार्केट में, उस वजह से मार्केट भाग गया था ऊपर। 850 का रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट 800 के सपोर्ट से तो ऊपर निकल गया रेजिस्टेंस से। दस बज के 15 मिनट की कैंडल है, टाइम कैंडल डाटा देखते एक बार। 10:15 का 10:15 पे देखे तो वीकनेस दिख रही है ओ आई की 79%। हम है फिर 800 के रेजिस्टेंस से ऊपर चल रहे, मतलब 850 के पास है मार्केट। या लेवल पे वो डाटा देखते हैं यहाँ पे 10:21 पे लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है 850 के रेजिस्टेंस पे। 11:21 का डाटा। अब रेजिस्टेंस हमारा ओ आई चेंज तो शिफ्ट हो गया 25,900 पे, 800 से 900 पे शिफ्टिंग होगी। ओ आई चला गया हमारा 2600 पे। बुल रन की सिचुएशन है मार्केट में, 91% बुलिश हो गया मार्केट। और सपोर्ट हमारा आ गया 800 पे। बहुत फास्ट आए हैं ये भी, देखो बहुत फास्ट इंक्रीज हुए हैं दोनों। ओ आई वाई चेंज वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। बुल रन का है मार्केट सिनेरियो। अब हम 850 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड भी नहीं कर सकते। अगर हमारा रेजिस्टेंस 800 पे रहता और ऊपर की तरफ वीकनेस नहीं आती, तो हम एक लेवल ऊपर से हम पुट का ट्रेड कर सकते थे। अब भी हम पुट का ट्रेड यहाँ से नहीं करेंगे, बॉटम का वेट करेंगे। बॉटम मिलता है तो हम वहाँ से कॉल का ट्रेड करेंगे। लेवल के ऊपर चल रहा है, 900 का रेजिस्टेंस और लगा लेते। ये हमारा 900 का रेजिस्टेंस लेवल लगा लेते हैं एक बार। अब हमें बॉटम मिलेगा तो ही ट्रेड के बारे में सोचेंगे। 100% 91% बुलिश हो गया मार्केट, क्योंकि न्यूज़ आया था महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट था, इस वजह से मार्केट भाग गया था ऊपर। डाटा इतना पहले था नहीं भागने का, डाटा बाद में बना था, पहले मार्केट भाग गया था ऊपर। अब लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो रही है। इस कैंडल में डाटा देख रहे 1054 पे, 1054 पे डाटा देखे तो अभी भी अब रेजिस्टेंस हमारा थोड़ा सा संभल रहा है। 900 पे वीकनेस बढ़ा रहा है एक बार। कैंडल लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो, एक बार डाटा चेक करते हैं एक बार। इस कैंडल में 1051 की कैंडल, 51 या 54। अब वॉल्यूम का भी वीकनेस है। 900 पे रेजिस्टेंस अब संभलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ओ आई देख लेते हैं यहाँ पे। ओ आई इंक्रीज कर रहा है 87%। ओ आई इंक्रीजिंग है। अभी पुट का ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि 100% बुलिश है मार्केट। थोड़ा बॉटम मिलेगा तो कॉल का ट्रेड के बारे में ही सोचेंगे। सपोर्ट भी ऊपर आ रहा है और रेजिस्टेंस भी ऊपर गया हमारा। ये लेवल पे आया, एक बार डाटा चेक करें। 1124 का डाटा, 1124 पे डाटा देखें। 1124 पे ओ आई की तो नीचे वीकनेस आ रही है, अभी 800 पे दिख रहा है ओ आई
दोबारा से इंक्रीज करता हो। ओ आई भी इंक्रीजिंग कर है, ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग है, मतलब जो रजिस्टेंस हमारा ऊपर की तरफ गया था 800 से 900 पे गया था, वो अब वापिस आ रहा है 800 पे। और एक और है सपोर्ट में भी हमें देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट भी 25,700 से जो शिफ्टिंग हुई है ना 800 पे, वो ओ आई और ओ आई चेंज की, वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, वो 90 प्लस बैठे दोनों परसेंटेज, वो मार्केट को नीचे भी ला सकते हैं। अभी देखेंगे ना परसेंटेज, देखो उनके दोनों स्टेबल परसेंटेज है, 90 से वो परसेंटेज है और स्टेबल है, परसेंटेज डिक्रीज होते हैं तो हम मान भी लेते हैं, अगर ये मार्केट को पूरा 700 के सपोर्ट तक भी ला सकते हैं मार्केट को। मार्केट इनसे इतना ऊपर भाग गया, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर है, ये तभी भी नहीं निकल रहे, अभी भी बैठे हैं, तो ये मार्केट को 700 तक लेके आ सकते हैं। और रजिस्टेंस देखेंगे ना, तो रजिस्टेंस भी हमारा जो 800 से 900 पे गया था, वो दोबारा से आया परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे और राइटिंग भी चेक करेंगे, दोबारा से राइटिंग हो रही है यहाँ पे, देखो परसेंटेज, ये ओ आई भी इंक्रीजिंग है और ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम हमारा पहले ही 100% है, और यहाँ पे हम राइटिंग देखें तो पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग दोबारा से हो रही है, कॉल राइटर देखो एंट्री कर रहे हैं अभी यहाँ पे, पुट राइटर कॉल राइटर एंट्री कर रहे हैं, और पुट राइटर भी स्टेबल है, पुट राइटर रुक गया, अभी कॉल राइटर एंट्री कर रहा है। अब हम यहाँ से कॉल का ट्रेड रिस्की होगा हमारे लिए, कॉल का ट्रेड, और हम खड़े हैं यहाँ पे 850 के सपोर्ट पे है अभी भी, तो 850 के सपोर्ट पे है, और राइट रेजिस्टेंस जो ऊपर की तरफ गया था वो दोबारा से यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, परसेंटेज यहाँ पे 5-6% था, 5-6% से 36% हुआ है। ओ आई चेंज के परसेंटेज देखेंगे ना तो बहुत कम रह गई थी परसेंटेज, देखो 5% तक रह गई थी, 5% से अब ये 36% हुआ है, तो राइटिंग चल रही है दोबारा से यहाँ पे। और ये भी बैठे हैं, ये मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं, यहाँ से हमें ट्रेड के लिए रुकना चाहिए 850 के सपोर्ट से। बुल रन देख के, मार्केट 100% बुलिश देख के एंट्री नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पे रुकेंगे ट्रेड के लिए। यहाँ से कॉल का ट्रेड के लिए रुकेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं डाटा, क्योंकि रेजिस्टेंस दोबारा से डाउन साइड आ रहा है, और सपोर्ट का यहाँ देखेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, 85% है, जो सपोर्ट ऊपर आ रहा है, रेजिस्टेंस डाउन साइड आ रहा है, दोबारा वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्टिंग कर रहा है, पर ये परसेंटेज डिक्रीज जगह नहीं छोड़ रहे, रेजिस्टेंस जो ऊपर गया था 900 से दोबारा से 800 पे आ रहा है, तो मार्केट को स्क्वीज करे, छोटी करे, कंसोलिडेशन करे मार्केट में। मार्केट को रेंज छोटी करे, क्योंकि सपोर्ट की शिफ्टिंग, सपोर्ट ऊपर की तरफ इंक्रीज है और रेजिस्टेंस डाउन साइड इंक्रीजिंग है। थोड़ा सा वेट करेंगे, डाटा को सेटल होने देते हैं, अभी एक साइड मिलेगा फिर ट्रेड करेंगे। लेवल पे ही रुक रहा है मार्केट, एक बार लेवल के नीचे कैंडल क्लोज, एक बार डाटा चेक करते हैं, एक बार 1142 पे डाटा, 1142 पे डाटा देखते हैं एक बार, 1142 पे देखें तो 87% हो गया, और ये परसेंट अभी भी है यहाँ पे, वो सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है, रजिस्टेंस दोबारा नीचे की तरफ इंक्रीजिंग है, परसेंटेज का ग्राफ काफी फास्ट इंक्रीज हो रहे परसेंटेज, अब थोड़ा सा रुका परसेंटेज, नहीं तो फास्ट इंक्रीज थे, अग्रेशन से इंक्रीजिंग था परसेंटेज। और जो ओ आई 2600 पे गया था, 26,000 पे, वो दोबारा से 25,900 पे आ गया है, और यहाँ 800 पे भी इंक्रीजिंग है ओ आई। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज कर रहा है, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं, लेवल 1154 पे, 1154 पे डाटा देखते हैं, तो अभी भी देखो 90 ये परसेंटेज दोबारा से इंक्रीज है, यहाँ 95% हो गया। अब हमें 800 का रेजिस्टेंस मिलता, तो एक यहाँ से हम रेजिस्टेंस से ट्राई कर सकते थे, एक रिस्की होगा, वैसे ट्रेंड के अपोजिट है, पर हमारा डाटा चेंज हो रहा था, हम यहाँ से एक रिस्की पुट कर सकते थे, अगर रिस्की पुट नहीं करते तो कॉल सेल जरूर कर सकते थे। रिस्की होगा क्योंकि अभी डाटा सेटल है नहीं, क्योंकि सपोर्ट हमारा ऊपर की तरफ शिफ्टिंग कर रहा है,
वॉल्यूम यहाँ 800 पे इंक्रीज है, पर ओ आई चेंज 700 पे अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। और रजिस्टेंस जो 800 से 900 पे गया था वो दोबारा से इंक्रीज है, 95% हो गया है। 95% ओ आई हो गया और 53% ओ आई चेंज हो गया। थोड़ा सा डाटा सेटल होने देते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी कोई ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ से। देखो अगर हम यहाँ से पुट भी लेते हैं तो पूरा 50% भी नहीं आया था, एसएल खा के फिर पूरा टारगेट आया है इसमें। क्योंकि जो रेजिस्टेंस हमारा ऊपर की तरफ गया था ना, रेजिस्टेंस तो हमारा शिफ्टिंग फेल की तरफ जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का भी परसेंटेज रुक सा गया, परसेंटेज वॉल्यूम वॉल्यूम का परसेंटेज ग्राफ फ्लैट हो गया है। और ओ आई चेंज देखेंगे तो बहुत कम परसेंटेज रह गए थे, वो दोबारा से आए हैं। ओ आई का देखिए, ओ आई देखो रह गया था 65% से आया है ये, और ये 5% से ये आया है 53%। ये दोबारा से शिफ्टिंग फेल की तरफ जा रहा था, और रजिस्टर सपोर्ट भी हमारा ये जगह नहीं छोड़ रहे थे, और वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीजिंग था। अगर किया भी होता डाटा थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सा ना, सपोर्ट ऊपर आ रहा है, रेजिस्टेंस डाउन साइड आ रहा है, तो कंसोलिडेशन हो रहा, मार्केट छोटी रेंज कर रहे हैं अभी ये। एसएल खा के फिर टारगेट दिया, अगर लेते भी तो पुट भी लेते तो एसएल खाया फिर टारगेट की तरफ आया, तो यहाँ पे कॉल सेल कर सकते थे हम। अभी ये सपोर्ट पे आया मार्केट, देखिए 1230 कौन सी कैंडल है ये, 1227 पे, 1227 की कैंडल देखिए तो ये सपोर्ट पे आया है, ये 800 के सपोर्ट पे आया है। ओ आई दोबारा से इंक्रीज हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे हम ट्रेड के लिए रुकेंगे, क्योंकि हमारा ये ओ आई चेंज था ना जो 99% हो गया, वॉल्यूम तो ऊपर आ गया, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग है, तो हम यहाँ से वेट करना चाहिए। अगर यहाँ से अगर कॉल सेल करते तो हम कर सकते थे, यहाँ पे पुट बाय किया करते तो एसएल जाके फिर एसएल खा के फिर टारगेट दिया इसने। विशु 1248, 1248 में देखते हैं एक बार डाटा लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई एक बार 1248। 1248 पे देखा तो सपोर्ट दोबारा से 700 पे शिफ्टिंग कर चुका है, वॉल्यूम भी दोबारा से इंक्रीज हो रहा है, 93% से आया था, दोबारा से इंक्रीजिंग है। अब ये भी परसेंटेज डिक्रीज हो रहे हैं, ये परसेंटेज देखेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा वॉल्यूम भी अब डिक्रीज है, 80% से नीचे आ गया, डेंजर जोन से बाहर आ गया वॉल्यूम भी, और यहाँ पे दोबारा से इंक्रीज है। अब हमें 800 का रजिस्टेंस मिलता तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे, या फिर कैंडल नीचे क्लोज होती है ना तो एक रिस्क की पुट, क्योंकि इस रजिस्टेंस में शिफ्टिंग फेल हुई है, और सपोर्ट भी ऊपर की तरफ आया था, सपोर्ट ने भी थोड़ी शिफ्ट परसेंटेज 90+ थे परसेंटेज, सपोर्ट में भी शिफ्टिंग फेल हुई है, रजिस्टेंस में भी, तो कैंडल नीचे क्लोज होती है 750 के रजिस्टेंस भी एक रिस्क की पुट ले सकते हैं। दोनों में शिफ्टिंग फेल हुई है, क्योंकि दोनों रजिस्टेंस 800 से 900 पे गया था, और सपोर्ट 700 से 800 पे आया था। वॉल्यूम ने भी शिफ्टिंग की थी कर दी है, ओ आई चेंज ने भी शिफ्टिंग की है, और अब वॉल्यूम देखेंगे तो दोबारा से इंक्रीजिंग है वॉल्यूम भी, थोड़ा सा 92% आया था, अब दोबारा से फिर भी शिफ्टिंग फेल हुई है, बेरिश प्रेशर है मार्केट में। अगर कैंडल नीचे क्लोज करती है तो 750 के रजिस्टेंस से एक रिस्की होगा, अभी रिस्की होगा जब तक ये परसेंटेज नहीं खत्म होती, पर सारी परसेंटेज डेंजर जोन से बाहर आ गई, और सपोर्ट की भी 81% है दोनों ओ आई चेंज की, और ये भी 79-80% से नीचे है। और ये जो 26,000 पे था ये भी ओ आई बैठा था हमारे 100%, वो भी परसेंटेज डिक्रीज है, यहाँ पे भी परसेंटेज डिक्रीज है। ओ आई हमारा 26,000 से 900 पे आया, 900 से 800 पे आया, तो अब 800 से ऊपर तो नहीं जाने देंगे हम मार्केट को। 800 का रजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से अल्ट्रा से पुट का ट्रेड होगा अब हमारे लिए, और 750 पे नीचे कैंडल क्लोज होगा, रिटेस्ट होगा, तो एक अपने एसएल के साथ हम एक ट्राई कर सकते हैं, मार्केट जा सकता है अब 700 के सपोर्ट तक, क्योंकि शिफ्टिंग फेल हुई है ना उस वजह से, नहीं तो मार्केट 700 पे रेजिस्टेंस का प्रेशर आता तब जाता 700 के सपोर्ट तक, पर दोनों में शिफ्टिंग फेल हुई है तो डाउन साइड मार्केट जा सकता है। अब 700 का बॉटम है हमारे लिए मार्केट का, और 8 टॉप है 800 का रेजिस्टेंस।
कैंडल नीचे क्लोज करती है या फिर 800 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से हम पुट का ट्राई करेंगे। ये कैंडल लेवल के नीचे भी क्लोज हुआ है, तो कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है पर रिटेस्ट नहीं हुआ प्रॉपर। अगर करना चाहे तो कर सकते थे हम यहाँ से एक ट्राई। पर्सनली मैंने यहाँ से कॉल सेल किया था। यहाँ से एक रिस्क लिया जा सकता था अगर रिस्क लेना चाहते। अब अगर क्योंकि दोनों साइड शिफ्टिंग फेल हुई थी ना, अगर 2-4 पॉइंट का बफर दे के करते, 1-2 पॉइंट का बफर दिया होगा तो यहाँ से एंट्री मिली थी। ये टारगेट भी 50% के आसपास आ गया। ट्रेड को कर लेंगे हम अपना कोस्ट टू कोस्ट। ये क्यों किया यहाँ से ट्रेड 750 के सपोर्ट से, 750 के रेजिस्टेंस से, सॉरी। देखो ये ओवरऑल ट्रेंड हमारा 86%, 100% बुलिश हो गया था, दोबारा से 14% राइटिंग हुई है और सपोर्ट हमारा यहाँ पे देखेंगे ये परसेंटेज बिल्कुल 5% तक रह गया था। 5% से ये 77% आया। OI हमारा 26,000 पे चला गया था, वहाँ से 900 पे आया, 900 से 800 पे आया और सपोर्ट हमारा 800 पे आया। फिर वापस 700 से 800 पे शिफ्टिंग की, दोबारा से अब 700 पे जा रहा है तो शिफ्टिंग फेल, दोनों साइड शिफ्टिंग फेल हुई है तो मार्केट में बेरिशनेस है। मार्केट जा सकता 700 के सपोर्ट तक, तो इसलिए यहाँ से एक रिस्क की पुट किया था। ये देखो यहाँ पे मैंने जो कॉल सेल किया था उसका टारगेट मैंने यही यहाँ बुक कर लिया था। पूरा टारगेट दिया था इसने। रिस्की था, सेफ नहीं था। दोनों साइड बेरिशनेस दिख रही थी, दोनों साइड शिफ्टिंग फेल हुई थी, इस वजह से लिया था। दोबारा से मार्केट डाटा देखते हैं एक बार, दोबारा से लेवल पे आया मार्केट 1327 का डाटा। 1327 का डाटा देखें तो देखो अब सपोर्ट कम्प्लीटली शिफ्टिंग हो कर चुका 700 पे और रजिस्टेंस भी 800 पे शिफ्टिंग कर चुका। अब हमें 750 का रजिस्टेंस मिलता तो वहाँ से हमारा सेफ ट्रेड होगा। और एक बार इसने अपना काम कर दिया, लगभग 650 का लेवल था, मार्केट आ गया था 7660 तक। 10 पॉइंट नीचे, 10 पॉइंट छोड़े थे बस नीचे। अब 750 का अब कैंडल फिर नीचे क्लोज हुआ। एक बार देखते हैं डाटा 1333 का डाटा। अभी देखेंगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव हुए थे राइटर। देखो यहाँ पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव हुए थे, यहाँ पे भी राइटिंग चल रही है। OI भी इंक्रीजिंग है, OI चेंज भी इंक्रीज है, पर हमारा ये सेफ ट्रेड नहीं है अभी। एक बार मार्केट ने अपना 700 का सपोर्ट कर दिया, काम पूरा जो डाटा बनाया था वो कंप्लीट कर दिया था मार्केट ने, जो शिफ्टिंग फेल की थी दोनों साइड की। अब यहाँ से रिस्की होगा। अब 750 का सपोर्ट मिलता तो हम वहाँ से ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने 750 के सपोर्ट रजिस्टेंस से ही लिया था। अभी भी हम 750 के रजिस्टेंस से ही करेंगे। 748 का लेवल था, ये 748 के लेवल से ही किया था। अब नहीं करेंगे, अगर 750 का रजिस्टेंस मिलता तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। अब 700 के सपोर्ट से, यहाँ 700 के रजिस्टेंस से हम ट्रेड नहीं करेंगे। या फिर पूरा 700 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से ट्राई करेंगे, या 750 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड और 700 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। कॉल का ट्रेड तो अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों साइड शिफ्टिंग फेल हुई है तो मार्केट एक लेवल नीचे जा सकता है 650 के सपोर्ट तक। कॉल का ट्रेड अवॉइड करेंगे, दोनों साइड शिफ्टिंग फेल हुई है, बेरिश प्रेशर है मार्केट में, टॉप मिलता है तो वहाँ से पुट का ट्रेड बेस्ट रहेगा। अब बच चुके हैं 2 ढाई बज चुके हैं, हमारा ट्रेडिंग टाइम खत्म हो चुका है। AOC के रूल के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो आज क्या क्या ट्रेड मिले थे। पर्सनली मैंने तो ये एक ट्रेड किया था इसमें। ये जो सिचुएशन थी, ये मार्केट भाग गया था, ये न्यूज़ बेस से भाग गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में रिजल्ट इलेक्शन था, उसका रिजल्ट था, उसके कारण मार्केट ने भाग गया था। उसके बाद यहाँ पे अगर कैंडल ने यहाँ पे रिटेस्ट किया तो था, पर उस टाइम हमारा डाटा इतना बुलिश था नहीं कि हम यहाँ से कॉल का ट्रेड कर ले। यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोज करा था तब हमारा रजिस्टेंस बिखरा पड़ा था और 100% बुलिश था।
यहाँ पे थोड़ा सा डाटा सेटल हुआ था, फिर यहाँ से भी थोड़ा सा रिस्की था, अनप्रेडिक्टेबल था, सपोर्ट ऊपर आ रहा था, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ जा रहा था। तो पर्सनली मैंने तो एक ट्रेड मिला था, ये एक ही ट्रेड पकड़ा था। अगर एओसी के रूल के हिसाब से अगर ट्रेड किया तो आज का दिन बस ये ग्रीन में या नो ट्रेड में, या तो नो ट्रेड में होंगे या फिर ग्रीन में होंगे। लॉस का दिन था नहीं, लॉस कहीं हुआ नहीं, कहीं ऐसा गया नहीं। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहाँ से भी आप एओसी से जुड़ सकते हो। और यहाँ पे एओसी के होम पेज पे ये व्हाट्सअप चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, इन चैनलों को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है। इवनिंग वेबिनार हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है और मंडे से फ्राइडे तक होता है हमारा, मंडे टू फ्राइडे। वहाँ पे अभी अपने आप अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हो और अपना क्वेश्चन रख सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।